प्रिय भाई बहनों, आज हम वितान भाग 2 कक्षा 12 की हिंदी की जो पुस्तक है उसका पाठ 2 जूझ और इसके लेखक हैं आनंद यादव। मराठी भाषा के शीर्ष लेखक हैं आनंद यादव। उनके यथार्थ जीवन की गाथा, एक किशोर की अपने जीवन में बीती हुई घटना, अपने जीवन की, उनके जीवन में जो उन्होंने भोगी हैं, जिन परिस्थितियों से उन्होंने जूझा है, उन परिस्थितियों को उन्होंने जूझ पाठ, उन्होंने स्वयं भुगती है। ये परिस्थिति यथार्थ जीवन की घटना है इसमें। तो आनंद, लेखक आनंद ने इस जूझ नामक जो कहानी इसमें लिखी गई है, उसमें लेखक ने बताया है कि वो पढ़ना चाहते थे, बहुत पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो उसके पिताजी हैं, उनके पिताजी का नाम है रत्नाप्पा। रत्नाप्पा और पिता को दादा कहकर के वो बुलाते हैं। और पिता बड़े कटु मिजाज के हैं, बहुत क्रूर जैसे, बहुत डराते हैं, मारते हैं, पीटते हैं जो काम नहीं करते हैं। तो पिताजी कहते हैं कि पढ़ लिख करके क्या करेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी और मेरे साथ खेतों में काम करना है। और खेतों में भी उनका काम करने का तरीका कुछ अलग है। वो कहते हैं कि जैसे गन्ने की पिराई का टाइम है, गन्ना निकलता है, तो वो सोचते हैं कि गन्ने को जल्दी औरों से, जितनी औरों की फसल आती है उससे पहले काट करके और उसको शीघ्र पिरोया जाए। और पिरो करके उससे जब तक औरों का गुड़ आता है, औरों का बाजार में औरों का वो आता है गुड़, तब तक जो है उससे पहले हमारा निकलना चाहिए। और चाहे वो 2 नंबर का निकले, 3 नंबर का गुड़ ही निकले, लेकिन वो बाजार में जाएगा तो उसके भाव अच्छे मिलेंगे, वो भाव अच्छा मिलना चाहिए। ऐसा उनका जो है विचार था, उनका सोच थी, खेती करने की उनकी अलग सोच थी। और वो सोच तो ये थी कि भाई गन्ना देर तक रखेंगे तो उसमें जो है अच्छा रस, जो गाढ़ा रस निकलेगा, उससे अच्छा गुड़ बनेगा, नंबर 1 का गुड़ बनेगा, नंबर 2 का गुड़ बनेगा। और बाद में जो है फिर बाजार में जो है गुड़ जाएगा तो उसके रेट उस हिसाब से मिलेंगे। लेकिन ये चाहता था कि मेरा जल्दी बने, चाहे गुड़ खराब ही निकले, थोड़ा 3 नंबर का निकले। और बेटे आनंद को खेतों में जो है अपने साथ और जुताई करने, निराई गुड़ाई, पानी देना, ये सब काम करने में, तथा पशुओं के साथ जो है पशुओं को चुगाना, पशुओं की देखभाल करना, ये सब काम उसको दिया। लेखक जो है बचपन में और पढ़ाई करने जाता था तो पिताजी उसको जाने नहीं देते। 5वीं कक्षा में वो पिछले साल फेल हो गया था, इस कारण से बार बार जाता ही नहीं था, स्कूल ही नहीं जाता था, परीक्षा से रोक देता था, नहीं जाना है, घर में रहना है। और लेखक सोचता है कि पिताजी भी खेती कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, और मैं भी अगर ऐसी करूंगा तो खेती किसानी में जीवन यापन कहाँ होता है, उतनी कमाई नहीं होती है। तो उस लेखक का ये विचार है कि अगर मैं थोड़ा सा पढ़ लिख जाऊंगा तो विठोबा आना की तरह जो है, विठोबा आना एक वहाँ के प्रसिद्ध व्यापारी हैं, तो सोचते हैं कि उनकी तरह मैं कुछ ना कुछ व्यापार करूंगा, कुछ बिजनेस करूंगा, या अगर ठीक पढ़ाई लिखाई हो जाएगी तो क्या पता कुछ नौकरी लग जाए, ये उनका मानना है। लेकिन उनके पिता सोचते हैं कि नहीं नहीं, पढ़ लिख करके कुछ नहीं, अपनी खेती किसानी में ध्यान देना चाहिए और इसी से जो है अपना जीवन यापन करना है। तो लेखक के मन में बड़ी टीस है पढ़ने की, अपने पिता से नहीं कह पाते हैं, लेकिन वो अपनी माँ से इस विषय को मौका देख करके, दिन में एक बार माँ एक जगह पर कंडे थाप रही है, कंडे जानते हैं, गोबर के उपले बनाते हैं, उसको थाप रही है, धूप लगी हुई है, और ये अपनी माँ से अपनी बात जो है कह देता है कि माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, मैं, तेरे पिताजी तो इतने क्रूर स्वभाव के हैं, क्रोधी हैं, और वो तो बिल्कुल तेरे को पढ़ने नहीं देंगे, इसलिए मैं कैसे इस बात को कह सकती हूँ। तो वो आनंद कहता है कि माँ, तुम जो है इस बात को, और दत्ताजी राव जो है एक प्रतिष्ठित, गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उस गांव के सरपंच हैं, उनके पास कह दो इस बात को, और वो अगर दादा को कह देंगे तो
तो फिर जो है वो मुझे स्कूल भेज देंगे। तो कहती ठीक है, और समय निकाल करके वो अपने बेटे को साथ में लेखक को साथ में लेकर के दत्ताजी राव के पास जाती हैं। और दत्ताजी राव, राव सरकार उनको कहते हैं गांव वाले। तो दत्ताजी राव के घर में जैसे ही जाते हैं तो वो ओट में आकर के, क्योंकि क्या होता है कि पहले दलित शोषित वर्ग के जो लोग थे वो मुखिया के सामने और बड़ी जाति के जो लोग हैं उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं बात कर सकते हैं, घूंघट डाल करके या किनारे से ओट में खड़े होकर के, दीवार की ओट में खड़े होकर के फिर अपनी बात कहते थे। तो ऐसी ओट में खड़ी होकर के ये दत्ताजी राव के सामने कहती हैं कि जो मेरे पति हैं रत्नाप्पा, ये दिन भर जो है और इधर उधर घूमते रहते हैं और दिन भर रखमाबाई के पास, रखमाबाई एक है, उनके पास जो है ये दिन भर गुजारते हैं और मुझे और मेरे बेटे को जो है खेती के काम में लगा रखा है। आपके यहाँ वो खेती करते थे, आपका खेती भी छोड़ दी है, अब वो काम नहीं करते हैं और बेटे का जीवन खराब कर रहे हैं। और चलो मुझे तो काम करना ही है, लेकिन मेरा बेटा ये पढ़ना चाहता है और इसको भी उन्होंने खेती में और पशु पक्षियों की देखभाल, पशुओं की देखभाल में और चारा काटने में और खेती में लगा दिया है। तो जो है ये जो दत्ताजी राव हैं ये लेखक से पूछते हैं आनंद से कि बेटा तुमने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की, क्या किया, कैसे किया। तो वो पूछता है कि ऐसी बात है, पिछली बार मैं जा नहीं पाया, बाबा ने मुझे स्कूल जाने नहीं दिया, दादा दादा बोलते थे, इन्होंने स्कूल नहीं जाने दिया मुझे, इसके कारण से और मैं पिछली बार फेल हो गया, मेरा एक साल खराब हो गया। और अगर अभी भी जो है 2 महीने 3 महीने रहे हुए थे स्कूल के उसके, तो कहते और अभी भी मेरे को स्कूल भेज दिया तो मेरा ये साल बच जाएगा और मैं पढ़ाई अपनी जारी रख सकूंगा। तो दत्ताजी राव उसके विषय को और उसको उसकी परिस्थिति को समझते हैं और फिर वो कहते हैं कि ऐसा है, तुम जो है मेरे पास जो है रत्नाप्पा को भेज देना और ये मत कहना कि हम पहले ही आपसे मिल चुके हैं, ये मत बताना कि जो है हम दत्ताजी राव के यहाँ गए थे, ये बात नहीं आनी चाहिए। उनको समझा देते हैं और कहते हैं कि तुम चले जाना, पहले जो है मेरे पास जो है उसको रत्नाप्पा को भेजना और बाद में इस लड़के को भी भेज देना किसी बहाने से। तो लेखक की माँ ऐसे ही करती है, वो और लेखक घर आ जाते हैं। घर आते ही जैसे उसके पिताजी जो है दिन में भोजन करने के लिए घर आता है तो उसकी माँ कह देती है कि आपको राव सरकार ने बुलाया है, मैं उधर खेती के काम से गई हुई थी, तो राव सरकार कह रहे थे कि आपके पति कहाँ हैं रत्नाप्पा, उसको मेरे पास भेजना। तो ये राव सरकार का नाम सुनते ही जो है तुरंत, क्योंकि गांव के सरपंच भी हैं, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनसे थोड़ा डरते भी हैं, गांव के सब लोग डरते हैं, ये भी ज्यादा डरता है। तो ये रत्नाप्पा सीधे उनके पास चले गए, दुआ सलाम हुई, प्रणाम हुआ और पूछने लगे कहो कैसे हो रत्नाप्पा, क्या क्या कर रहे हो, और उनके विषय में जानकारी लेने लग गए। और इतनी देर में लेखक की माँ ने लेखक को भेज दिया कि जा अपने पापा को बोलना खाना खाने आ जाओ, भोजन करने आ जाओ। तो पीछे से ये भी चले जाते हैं, ये भी, और दादा राव को प्रणाम करता है बालक और कहता है कि दादा, माँ भोजन करने के लिए आपको बुला रही है। तो दत्ता राव इस बच्चे को पूछते हैं कि क्या नाम है आपका, तो ये कहता आनंद है। बोला पढ़ते कौन सी क्लास में हो, तो ये कहता मैं पढ़ता नहीं हूँ, मेरे बाबा ने स्कूल छुड़वा दिया है, मैं खेती का काम करता हूँ। तो उसने कहा क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं हो, बोला पापा जाने नहीं देते। तो दत्ता राव जी ने जो है रत्नाप्पा को डांटा कि वह बच्चे को क्यों अपने साथ बर्बाद कर रहा है, इसको पढ़ने दो, इसकी उम्र पढ़ने की है, इसको विद्यालय भेजना चाहिए। तो जब उसको डांटते हैं तो वो अपना बचाव करते हुए कहता है कि अरे ये पढ़ता नहीं है, एक कंडे कुंडे थापती इसकी माँ उसके बेचता है, उसके पैसे चुराता है, बच्चों के साथ दंडता में लग जाता है, ये जो है विद्यालय जाना नहीं चाहता, काम से भी मन चुराता है, और अन्य अन्य बातें कह करके उसका जो है वो कहता है अल्लाह छुड़ाना चाहता है। लेकिन दत्ताजी राव कहते कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, तुम जो है बच्चे को स्कूल भेजो, ठीक है। बहुत डांट करके उसको समझाते हैं कि अपने आप तो इधर उधर रहता है और अपनी मौज मस्ती में रहता है इधर उधर, और अपनी पत्नी को और इस बेटे को वहां खेती में और उसमें लगा रखा है, तो इसलिए इसको विद्यालय भेजो। तो जब ऐसा कहता है तो इधर जो है
लेखक और उसके पिताजी जब वापस आ रहे हैं तो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, मैं कल से तू स्कूल चले जाना, नहीं तो दत्ताजी राव ने कह रखा था कि अगर तू कल से स्कूल इसको नहीं भेजेगा तो इसको कह देगा बेटा तू कल मेरे पास आ जाना और मैं तुझे अपने आप पढ़ाता हूँ, मेरे घर में ही रहेगा तू। तो लेखक ने सोचा भाई देख ऐसा है, स्कूल तो तू चले जाना, लेकिन उन्हें उसकी शर्त रख दी। बोला तू जो है 11 बजे स्कूल जाएगा और 11 बजे तक इस घर खेती का सारा काम कर देगा, खेत के जितने भी काम होते हैं वो सब करके जाएगा तू, और जिस दिन ज्यादा काम होता है उस दिन विद्यालय नहीं जाएगा, और इस करके खेत का काम निपटा करके आते हुए भी खेत का काम करेगा, जाते हुए भी खेत का काम करेगा, तो वहीं से जाएगा। उसने कहा ठीक है। इस शर्त पर जो है उसको स्कूल जाने दिया, स्कूल में उसको दाखिला करा दिया। विद्यालय में वो जाता है तो घर के वेश में, और मफलर गले में डाला हुआ है, गमछा उसको बोलते हैं, धोती पहनी हुई है, कुर्ता पहना हुआ है, बेचारा खेत का काम करके और वहीं से जो है स्कूल चला जाता है। स्कूल में जाता है तो जो उसके साथ के बच्चे हैं वो तो निकल जाते हैं, पीछे वाले बच्चे हैं वो विद्यालय में है, उससे छोटे हैं वो। तो जैसे ही स्कूल में पहुंचता है तो जो इधर उधर के बच्चे, उसकी गली के कोई थे नहीं, एक दो बच्चे तीन बच्चे उसके दिखाई दिए, उसकी गांव मोहल्ले के गली के शेष जो बच्चे हैं वो उसकी पहचान जान पहचान की भी नहीं है। वो उसको चिढ़ाना शुरू करते हैं, कोई उसका मफलर खींचता है, कोई उसकी धोती खींचता है, कोई उसका वो खींचता है ना, उसको बहुत परेशान करते हैं। जब उसने देखा एक आदमी उसको बहुत चिढ़ा रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, तो उसके मन में आता है कि यार हो ये तो मैंने बहुत गलती कर दी जो स्कूल आया है। उसको बड़ी निराशा होने लग गई, उसने कहा यार यहाँ तो मेरे को बच्चे पढ़ने नहीं देंगे, उसका मन भी नहीं लगने लग गया, क्योंकि जब सब चिढ़ाने लग गया ना तो उससे उसका मन बड़ा व्यथित होता है। लेकिन एक दो दिन बाद क्या होता है कि वहां उस क्लास में कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं। तो बसंत पाटिल नाम का एक अच्छा लड़का, बसंत पाटिल नाम का है, वो उस कक्षा में बहुत अच्छा पढ़ने में है और वो कक्षा का मॉनिटर भी है। ये उससे दोस्ती कर लेता है। दोस्ती करने के बाद वो लड़का उसको अपने साथ रखता है। देखो अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, वो किसी के ऊपर कमेंट नहीं करते हैं, वो किसी पे वो नहीं करते हैं, किसी की छेड़ा झपटी नहीं करते हैं, वो तो अपने अच्छाई में रहते हैं। तो ऐसे ही ये बसंत पाटिल नाम का जो लड़का है, टीचर लोग इसी से अपनी जो कोई काम हो जाता है, कॉपी चेक कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, विद्यालय का सारा जो कक्षा का कार्य होता था, कक्षा मॉनिटर भी है वो, तो ये भी उसके साथ आनंद, लेखक जो आनंद है, ये भी अब उसके साथ रहने लग गया। और उसके साथ रहने के बाद जो है उसकी जो है स्मृति को एकाग्रचित्त रहने लग गया, तो उसको जो विषय का भी ठीक प्रकार ज्ञान होने लग गया, गणित विषय है, अन्य विषय है, तो ये उसको समझ में आने लग गए। और टीचर जब उसको प्यार से जो है उसको आनंद कह करके बुलाने लग गए, तो उसे बड़ा अच्छा लगता, उसकी माँ भी उसे आनंद कह करके बुलाती थी। अब विद्यालय में इसका मन लगने लग गया। लेकिन विद्यालय में एक अन्य विषयों के टीचर भी हैं, वो भी उसको, क्योंकि तो अच्छी अच्छी उससे लेकर पढ़ना चाहता था। अब उसका धीरे धीरे विद्यालय में मन लगने लग गया, लेखक मन लगने लग गया। तो विद्यालय में मराठी भाषा के तो सभी विषयों को ये बहुत रुचि पूर्वक पढ़ने लग गए। सब विषयों का ठीक प्रकार से अध्ययन करने के कारण शिक्षक जो है उनके पास, जैसे बसंत पाटिल के पास कॉपी चेक करने के लिए देते थे, इसके पास भी देते थे, क्योंकि जो अच्छा बच्चा होता है उसके पास जो है टीचर अपने काम और ये सब भी उसको थोड़ा मेधावी छात्र है उससे सहयोग लेते हैं, तो ये इसको भी लेते हैं। एक टीचर वहाँ विद्यालय में है, और नवा सौंदलगेकर मराठी भाषा के एक अध्यापक हैं, नवा सौंदलगेकर। ये अपनी कविता को मराठी भाषा में, ये अंग्रेजी के भी बहुत अच्छे कवि हैं और अंग्रेजी कविता भी गाते हैं, लेकिन मराठी की बहुत अच्छी कविता जो है मराठी भाषा में बहुत अच्छी अच्छी कविता है और लय छंद संगीत के साथ गाते हैं। उसका इनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। ये उनकी कविताओं को और गाने लग गया, याद करने लग गया और धीरे धीरे अपनी कविताएं बनाने लग गया। जैसे जैसे वो कोई विषय होता था, कोई इस प्रकार की कोई कहीं उसे दृश्य दिखाई दिया, उस पर वो छंद बनाने लग गया, लय बनाने लग गया। तो जैसे वो अपने दिखाने के लिए उनके गुरुजी के पास ले जाता, नवाब सुंदर जी के पास ले जाता, वो उसको और सुधार करके उसमें जो है लय, छंद, अलंकार, शुद्ध भाषा, ये उनको सिखा करके और उसके काव्य को और अच्छा अलंकार युक्त सजावट करके और उसको प्रस्तुत करने को कहा। तो वो उसको प्रस्तुत करने लग गए। तो ये नवाब सौंदरगर जी उसकी कविताओं को, उसके छंदों को
बड़ी कक्षाओं के सामने, क्लास के सामने, उससे बड़ी कक्षाओं के सामने और वार्षिकोत्सव में अन्य टीचरों के सामने उसको कहने लगे गाओ। और अब ये जो है उसको इतना प्रोत्साहित उन्होंने किया नवा सुंदरकर जी ने, क्योंकि अच्छी कविता गाता भी था, बनाता भी था, छंद स्वयं निर्माण करता था। टीचर ने कोई छंद बनाया, कोई कविता गाई, तो जो है ये उसका अपने हिसाब से, अपने उसमें नया छंद बना करके, नई कविता बना करके, नया लेख लिख करके लेखन भी लिखते थे। और अब जो है एक दिन जो है गुरु जी के पास, गुरु जी के घर गए। गुरु जी जो है वहाँ मालती लता, उनके घर में एक बेल थी, तो उन्होंने उस पर जो है कविता बनाई, छंद बनाए। उसको लगने लग गया कि अरे कवि इसी प्रकार बनाते हैं क्या, मैं भी कवि बन सकता हूँ। उनके उसके अंदर ऐसी प्रेरणा जागी कि मैं भी कवि बन सकता हूँ, और कवि इस प्रकार से एक बेल पे, एक लता पे जो है इस प्रकार कविता गाई जा सकती है। तो मेरे पास तो अनेक विषय हैं, प्रकृति में मैं रहता हूँ, प्रकृति में अनेक ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर जो है मैं, पर्वत है, पेड़ है, नदी नाले हैं, प्राकृतिक झरने हैं और खेत हैं, इन सब विषयों पर कविता हो सकती है। और वो ऐसे ही करते थे। वो घर में जाते, और पहले तो खेत में उनको बड़ा खराब लगता था, अकेले में मैं कैसे रहूं, पिताजी तो इधर उधर रहते थे, माँ भी घर का काम करती थी, तो ये अकेले में बड़ा उसको खलता था कि मैं अकेला कैसे रहता हूँ। लेकिन अब उसको अकेले में अच्छा लगने लग गया। क्यों? क्योंकि अकेले में जो है वो छंद लय गा करके गीत बनाना, छंद को लिखना, है ना, ये सब करने लगे। और खेतों में तो देखो वो रहता नहीं था लिखने के लिए कोई पुस्तक, कॉपी, नोटबुक। तो क्या करते थे, कहीं पर उसको जो है एक पत्थर मिला, पहाड़ मिला, वहीं पर जो है लिखना शुरू कर दिया। उसको दो चार बार गाया, याद कर लिया, फिर उसको मिटा दिया। और तो और वो क्या करते, जैसे गाय चुमाने, भैंस चुमाने गए हुए हैं, तो भैंस की पीठ पर उन्होंने लकड़ी से लिख दिया, और लिखने के बाद जो है याद कर लिए छंद, फिर मिटा दिया। और उनकी जो है, जो नवा सौंदलकर केकर जी हैं, पहले वो उनको जरूर दिखाते थे। तो अगर मानो उन्होंने छंद यहाँ बना दिया, अब वो तो सोचते थे कल सुबह तक की, उनके मन में इतनी उत्कंठा रहती थी टीचर से मिलने की, इतनी जो है हमारे अंदर इतनी जिज्ञासा होनी चाहिए उस विषय की, उस विषय के प्रति हम इतना वो रहना चाहिए हमको कि हम उस विषय को अच्छे प्रकार पढ़ने के लिए हमारे अंदर ऐसी उत्कंठा जागनी चाहिए। तो वो देखते हैं कि यार सुबह तक कौन रहता है, इसलिए मैं अभी अभी चला जाता हूँ टीचर के घर में। ऐसा जुनून, अगर हमारे किसी चीज के प्रति जुनून है तो निश्चित रूप से हम कामयाब हो जाते हैं। तो ये इन्होंने सोचा, और ये टीचर के पास चले जाते थे। टीचर ने वहां दिखाया उनको अनेक प्रकार की कवियों के संग्रह हैं, अनेक प्रकार की पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं, बड़े बड़े कवियों के ग्रंथ हैं। और वो नवा सौंदर्य जी कहते थे, देखो बेटा ये फलाने कवि ने इस विषय पर गा रखा है, इस कवि ने इस विषय पर लिख रखा है, इस विषय पर रचना है। तो सोचता था कि अच्छा कवि ऐसे ही होते हैं, मैं भी कवि बन सकता हूँ। तो कवि भी एक साधारण मनुष्य होता है, ऐसा उनके मन में एक भाव जागा, और वो अनेक प्रकार की रचनाएं करने लग गए। और उनको अब रचना करने में और एकांत में बड़ा आनंद आने लग गया, उसी में वो अपनी रचनाएं करने लग गए। और ऐसी रचना करने के बाद वो और मराठी भाषा के और एक बहुत अच्छे कवि, लेखक और बन गए। जिनको जो है विद्यालय से उनको विरत कर रहे थे, वो एक मराठी भाषा के बहुत अच्छे, अंग्रेजी साहित्य में भी उन्होंने लिखा है, और लेखक बहुत अच्छे कवि लेखक हैं। और इस प्रकार से उन्होंने इस पाठ को अपनी आत्मकथा के रूप में इस पाठ को लिखा है। और हमने इस पाठ के को पढ़ना है, इसका सारांश को हमने याद कर लेना है, और इसके प्रश्न उत्तरों को भी हमने और लिखना है। ठीक है, नमस्कार। आजा आजा, अरे